हेलो बच्चों, कैसे आप लोग आपकी समझ में होंगे। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 10 का साइंस का मॉडल सेट 1, जिसमें आपके 30 MCQ रहेंगे। ये साइंस का है। आपका साइंस का जो एग्ज़ाम है वो 21/2/2024 को है। आपका एग्ज़ाम जो है वो 12 तारीख से शुरू हो जाएगा। आपको एडमिट कार्ड मिल ही गया होगा, तो आज से कंटिन्यू, और जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं ख़त्म होगा तब तक मैं आपको एक एक करके सारा वीडियोज़ मिलते रहेगा। आपको क्या करना है, अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर हिट करते हैं, और ऑलरेडी बने हुए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, क्योंकि आपका एक लाइक एक शेयर होता क्या है, तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए इस तरह कंटिन्यू वीडियो लाता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं टॉप 30 MCQ किसका, तो मॉडल सेट 1 का, जिसके आने के चांसेस 99% है। ठीक है, चलिए एक एक करके सारा हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपका दिया है, गोलीय दर्पण के ज्यामितिक केंद्र मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है फोकस, वक्रता केंद्र, ध्रुव या प्रकाश केंद्र। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग ध्रुव के नाम से जानेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में आते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, यानी प्रकाश का जो परावर्तन होता है उसका कितना सारा नियम है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। मैं इस तरह से करा दूंगा ना कि आपको रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन का 2 ही नियम है। ठीक है, वो 2 नियम क्या क्या है आपको तो पता होगा, I = R। ठीक है, और एंगल I = R। ये दोनों जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट में जाकर के मिलता है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन में। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश का जो अपवर्तन होता है, परावर्तन, 2 अलग अलग है। ठीक है, परावर्तन में क्या होता है, लाइट हो बैंड होकर के आता है, और अपवर्तन जब बोलते हैं तो वहाँ पे एस इस तरह से बैंड हो जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन दिया है 1 2 3 4, आपका कितना सारा है, तो इसमें भी आपका 2 ही नियम होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस का फोकसा अंतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता कितना होगा, 5D, -5D, -2D या 2D। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 2D। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वो है 5 नंबर। 5 नंबर वाला है, आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। आँख में जो रंगीन भाग रहता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, कार्निया, परितारिका यानी इंग्लिश में जिसको आइरिस बोला जाता है, रेटिना, या इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो है क्वेश्चन नंबर 6, जरा दृष्टि दोष को दूर करने में किस लेंस का उपयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष किससे खत्म होता है, एक केवल उत्तल लेंस से, केवल अवतल से, या द्विफोकसी, या इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्विफोकसी, क्योंकि जरा जो है वो क्या होता है, एजेड लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, खतरे का निशान किस रंग का होता है, लाल, नीला, पीला या हरा। तो ये तो आपको पता ही होगा कि खतरे का निशान मतलब लाल रंग। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन में। 8वां नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, विभव या विभवांतर का एसआई मात्रक जो है वो क्या होता है। आपका ऑप्शन है जूल, ओम, वोल्ट या कूलम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वोल्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, धारा को किस यंत्र से नापा जाता है। धारा को नापने के लिए आप किस यंत्र का उपयोग करेंगे। आपके ऑप्शन है वोल्टीमीटर, बैटरी, अमीटर या गैल्वेनोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर 3, अमीटर। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में। 10 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, ओम के नियम से, ओम का नियम के अनुसार कौन इक्वल होता है। आपका ऑप्शन है V = WQ, V = W/Q, V = RI या R = VI। तो सही आंसर हो जाएगा नंबर 3, V = RI। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, इसको और थोड़ा हम लोग को करना पड़ेगा छोटा। हाँ, 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम के 3 प्रतिरोधक को पार्श्व क्रम में जोड़ने पर समतुल्य मान होगा। पार्श्व क्रम कहने का मतलब होता है इस तरह सीरीज़ में। ठीक है, इस तरह अगर सीरीज़ में जोड़ेंगे तो उसका आपका मान क्या हो जाएगा। ठीक है, आपके ऑप्शन है 3 ओम, 5 ओम, 10 ओम या 45 ओम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। आप एक बार क्या करोगे, इसको चेक कर लेना कैसे किया जाता है। आई होप कि आपको पता ही होगा। ठीक है, इसका फार्मूला मैं बता दे रहा हूँ, 1/r करके है। तो इसमें सेट करके आप दे करके ज़रूर कमेंट में बताना कि एग्जैक्ट यही था या कुछ और था। 12 नंबर क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा द्वारा दर्शाया जाता है। हम जो अंगूठा दिखाते हैं उसमें उस अंगूठा में क्या दिखाया जाता है।
हमारा अंगूठा नहीं, फ्लेमिंग वाला में। आपके ऑप्शन है आरोपित बल, विद्युत धारा, चुंबकीय क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आरोपित बल को दिखाया जाता है। आपने देखा होगा कुछ इस तरह का फिगर उसमें बना हुआ रहता है। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। जिसमें विद्युत धारा उत्पन्न होता है उस युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, चुंबकीय प्रेरण या लघुपथन। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत जनित्र, जिसको हम लोग इंग्लिश में जनरेटर के नाम से भी जानते हैं। 14 नंबर आपके पास क्वेश्चन है साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। जो सड़ गल के कंपोस्ट बनता है वो कौन सा अभिक्रिया है, उष्माशोषी, उष्माक्षेपी, संयोजन या विस्थापन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उष्माक्षेपी अभिक्रिया। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास CaCO3 एरो CaO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। जी ये जो अभिक्रिया है ये किस प्रकार का है। आपका ऑप्शन है वियोजन, विस्थापन, संयोजन या इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये वियोजन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है, वियोजन, क्योंकि ये देखिए एक से लेकर के स्प्लिट हो रहा है दो अलग अलग पार्ट में। 16 नंबर क्वेश्चन है संक्षारण से बचने का उपाय बताइए। संक्षारण से आप बचने का क्या करेंगे, धातु को कपड़ा में लपेट देंगे, धातु पर जस्तीकरण कर देंगे या धातु पर मिट्टी का लेप कर देंगे या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर 3। ये वाला सीक्वेंस थोड़ा उल्टा हो गया, ठीक है, इसको आप ये कर देना 2 नंबर, ये हो जाएगा 3 नंबर। इसके बाद हम लोग आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास पूछा गया है एक विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। वो विलयन है, एक विलयन है, कोई विलयन है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, क्षारीय होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो वो क्षारीय हो जाएगा। लाल लिटमस आर कन्वर्ट हो रहा है बी में, बस आपको ये याद रखना, और बी कन्वर्ट होगा आर में। तो बस इसका रिलेशन तो आपको याद रखना है, उसके बाद आपका ये यूं ही बन जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया है प्रबल क्षारक है। प्रबल क्षारक है इसमें से कौन सा, CaOH2 या MgOH2 या NaOH या इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा NaOH। ये क्या है, तो ये प्रबल क्षारक का कैटेगरी में आता है। उसके बाद 19 नंबर में आपसे पूछा गया है जिप्सम का सूत्र है, इसमें से कौन सा जो है वो जिप्सम का सूत्र है। आपके ऑप्शन है CaSO4.2H2O, ठीक है, ये CaSO4 हाफ H2O या CaSO4 3/2H2O या CaSO4 H2O। इसमें ये 2 जो है ये नीचे होगा, इसमें से कौन सा होगा। तो एग्जैक्टली जिप्सम का जो सूत्र है ये हो जाएगा CaSO4 2H2O, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। 20 नंबर में उष्मा का सबसे अच्छा चालक धातु है। उष्मा का सबसे अच्छा चालक धातु क्या है, Fe, Mg, Cu या Zn। तो आपका सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा Cu, क्योंकि कॉपर का यूज जो होता है सबसे अच्छा चालक में होता है। इससे भी अच्छा है लेकिन उसका हम लोग जनरली यूज़ नहीं कर पाते बिकॉज दे आर टू कॉस्टली। 21 नंबर में आपका से पूछा गया इसमें से अधातु कौन सा है, कार्बन, सिलिकॉन, गंधक या इनमें से सभी। ठीक है, तो देखिए कार्बन अधातु होता है, सिलिकॉन भी अधातु होता है और गंधक जो है ये भी अधातु होता है। तो इसके हिसाब से नंबर 4 जो होगा वो होगा सही, क्योंकि सारा का सारा इसमें अधातु है। उसके बाद 22 नंबर पूछा गया है सीसा एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा और टीन का जो मिश्र धातु है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पीतल कहते हैं, कांसा कहते हैं, सोल्डर कहते हैं या इनमें से कोई नहीं होता है। तो सीसा और टीन को जब हम लोग मिलाएंगे तो वो सोल्डर, आपने देखा होगा सोल्डिंग करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है जनरली। 23 नंबर है एल्काइन का समान सूत्र होता है। एल्काइन जो है उसका सामान्य सूत्र क्या होता है, ये N ऐसे होगा CnH2n+2 या CnH2n या CnH2n-2 या इनमें से कोई नहीं। एल्काइन बोला है, जब भी आपका एल्काइन बोलेगा तो वो आपका माइनस में चल जाएगा, यानी नंबर 3 हो जाएगा आपका आंसर। इसके बाद आपका 24 नंबर में बोला गया है तीन कार्बन परमाणु वाले एल्केन का नाम बताना है, जिसमें 3 कार्बन पाया जा रहा है। ठीक है, उसका आपका नाम बताना है। आपका ऑप्शन है मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रोपेन। 3 बोला है, 3 से क्या होगा, प्रो निकल के आएगा, तो प्रोपेन इसका हो जाएगा। उसके बाद 25 नंबर में आपसे बोला गया है एथेनाइक अम्ल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस बनाता है। ये कार्बोनेट हो जाएगा, कार्बोनेट हो गया, कार्बोनेट हो जाएगा। आपके ऑप्शन है O2 बनाता है, N2 बनाता है, H2 बनाता है या CO2 बनाता है। तो एथेनाइक अम्ल कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ मिलकर क्या बनाएगा, तो ये हमारा CO2 बनाएगा।
26 नंबर है आवर्त सारणी के क्षैतिज पंक्तियों को कहते हैं। जो क्षैतिज पंक्ति रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग, ग्रुप, ठीक है, आवर्त या इसमें से कोई नहीं, तो इसको हम लोग आवर्त और इंग्लिश में पीरियड के नाम से जानते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है लार जो होता है, बच्चा के मुंह से देखे होंगे, लार जो चूता है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन या लाइपेज, इसमें से कौन सा एंजाइम इसमें पाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें टाइलिन आपको देखने को मिलता है। 28 नंबर है वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है, कौन सा एंजाइम जो है वो वसा के पाचन के लिए उत्तरदायी है, टाइलिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन या लाइपेज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नंबर 4 लाइपेज जो है ये इसका ये है। 29 नंबर क्वेश्चन दिया गया है पौधे में जाइलम किसके परिवहन के जिम्मेदार है, जाइलम किस चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, पानी का, भोजन का, हवा का या एमिनो एसिड का, तो जाइलम बोला गया है पानी का। इसमें दो तरह का होता है, एक होता है नीचे से ऊपर और एक होता है बोथ साइड डायरेक्शन में, तो जाइलम जो है वो सिर्फ नीचे से ऊपर लेके जाता है, जबकि दूसरा जो परिवहन तंत्रिका है उसका नाम है फ्लोएम, वो बोथ साइड मतलब वो किधर भी लेकर के जा सकता है, इसको आपको याद रखना है। 30 नंबर क्वेश्चन दिया गया है घेंघा रोग होता है, घेंघा जो है वो रोग होता है किसके वजह से होता है, चीनी की वजह से, मोटापा की वजह से, आयोडीन की कमी से, ये एनीमिया से, इसमें से किसके वजह से ये होता है, तो घेंघा रोग जो होता है आपने देखा होगा ये गला के पास ऐसे करके गिठली टाइप का निकल जाता है, वो आयोडीन का कमी से होता है, ठीक है। तो ये था आपका सेट 1 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 MCQ जो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। आपको इसको क्या करना है, एक बार रिवाइज़ कर लेना है, और चूंकि मैं इसमें आंसर तो संगे संग बता नहीं रहा हूँ, तो आप भी इस वीडियो को चला करके उसमें अपना टिक करने का कोशिश करेंगे। मुझे मोटिवेट करने के लिए आपको करना क्या है, बस वीडियो को लाइक करके और थोड़ा सा इसको शेयर कर देना है, ठीक है। और अगर सब्सक्रिप्शन अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।